मेरी एक बेटी फोत हो गई थी, उनके पीछे से हुई है, 5 माह की हो गई है, उन्होंने भी अकमल के बाद हुई है बेटी? हाँ जी, उन्होंने देखा भी नहीं। यहाँ को मुस्तकबिल को कारोबार होता तो वो जाते क्यों अपने बच्चे को छोड़ के, जिनको देखा भी नहीं। जी बिल्कुल, यूनान में जो कश्ती का हादसा पेश आया है उसमें एक और फैमिली जो हम लोगों को मिली है कड़याल में, नौशहरा वेरका में। अकमल नामी एक लड़का था, वो भी कड़याल का रहने वाला था और इसकी कुछ कहानी इस तरह की है कि ये शादीशुदा है, इसकी बेटी है, एक बच्चे हैं। आए आपकी इसकी बीवी से, इसकी फैमिली से बात करवाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हम लोग उनके घर पे पहुंच चुके हैं और इस वक्त घर में उनके जो है तांता बंधा हुआ है लोगों का, उनसे कोई अफसोस करने आ रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। मतलब तरह तरह के जो लोग हैं वो सारे आके अफसोस का इजहार कर रहे हैं और उनके साथ उनको हौसला दे रहे हैं कि अगर अल्लाह पाक ने उनकी जान को महफूज रखा हुआ है तो वो वापस आ जाएंगे। आइए आपको उनके घर में लेके चलते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग अकमल के घर में पहुंच चुके हैं और ये अकमल के घर की सूरत हाल अगर आप देख लीजिए एक दफ़ा। ये सारे फैमिली के जो पस मंज़र है ये सारा देख लें और अकमल के घर में ये भैंसें बंधी हुई हैं और मतलब देहात वाला ही माहौल है और काम जो है जारी है। अकमल की बेगम से बात करते हैं। उनकी बेगम जो है इस वक्त अकमल के कमरे में। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी आप बाहर आ जाएंगे 1 मिनट के लिए? अच्छा, ये अकमल साहब की बेटी है? जी, कितनी देर हो गई वो गए? 9 माह हो गए। किसी एजेंट के थ्रू गए थे? जी मियां नदीम के थ्रू गए। ये मियां नदीम के थ्रू गए थे। आपको क्या पता है कि मियां नदीम को कितने पैसे दिए थे? 23 लाख रुपये देता हमने। थोड़ी सी जमीन थी वो भी बेच दी कि हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, भूखे मरते थे। अच्छा, एक एक टाइम क्या अकमल क्या कहता था कि वहाँ जाऊंगा तो हालात ठीक हो जाएंगे? जी कहते थे जब यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, कोई मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे जाएंगे। फिर मियां नदीम ने बरगलाया, कहते कि यूँ है वो है, फिर कहते थे बाहर जाके ना हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, तो वहाँ के फिर कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी फोत हो गई थी, उनके पीछे से हुई है, 5 माह की हो गई है, उन्होंने भी अकमल के बाद हुई है बेटी? हाँ जी, उन्होंने देखा भी नहीं। नाज़रीन, ये जो अकमल की बेटी है, ये 5 माह की बेटी जो है अकमल के जाने के बाद ये पैदा हुई है और माँ अकेली इसको संभाल रही है और एक बच्ची फौत हो चुकी है और माँ जो है इस वक्त बड़ी बुरी कंडीशन में देख रहा हूँ। और बिल्कुल जो भी दर्द दिल रखने वाला इंसान है वो खून के आंसुओं से उसका दिल रो रहा होगा कि ये सिचुएशन देखें। ये एजेंट माफिया, ये FIA, इन पे नोटिस लें और इनको आनी हाथों से निपटें। ये घरों के साथ जिस तरह ज्यादती कर रहे हैं, जिस तरह उनके साथ लूट मार कर रहे हैं, लाखों रुपए खाते हैं। कोई मैंने अब तक ऐसी फैमिली नहीं देखी जिससे 20 लाख रुपए से कम पे पैसे लिए हों। किसी से 30 लाख लिया, किसी से 40 लाख लिया और आज एजेंट्स का पता भी नहीं लग रहा, उनके नंबर भी बंद हैं। ये इन्हीं इलाकों के रहने वाले वो एजेंट्स हैं और इन लोगों को जिस तरह उन्होंने पागल बनाया। और अकमल 9 महीने से लीबिया और इन जगहों पे जो है वो उनका बताने का मकसद ये है कि वो जाता रहा है, बात होती रही है। लेकिन गुज़िश्ता जब ये यूनान वाला वाक़या पेश आया, जब से ये कश्ती वाला वाक़या पेश आया, उसके बाद आपका राब्ता हो सका उससे? नहीं, मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आई। उससे पहले राब्ता था आपका? जी उससे पहले होता था, मोबाइल वगैरह छीने, वहाँ भी भूखा प्यासा मार देते, उनको 2-2 दिन बाद आधी आधी रोटी देते थे। तो आपने उसको कहा क्यों नहीं वापस आ जाओ? यहाँ आके भूखे मरना था, यहाँ कैसे कहते कि वापस आ जाओ, अगर यहाँ कोई मुस्तकबिल को कारोबार होता तो वो जाते क्यों अपने बच्चे को छोड़ के, जिनको देखा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या काम करते थे? यहाँ पे बिजली का मजदूरी जो मिलता था कर लेते थे। फिर वो जहाँ जाते थे काम करने, वो पैसे भी नहीं देते थे, कभी दे दिए कभी रख लिए, इस तरह करते थे। तो ये आपने इतने सारे पैसे अरेंज कहाँ से? ज़मीन थी थोड़ी सी, हमने वो बेची अपनी। ज़मीन पे? जी अब कुछ भी नहीं रहा, ना पैसे ना ज़मीन, ना इसके पापा का कुछ पता चल रहा है। तो अकमल के वालिद वालदा और आपके वालिद वालदा वो कहाँ रहते हैं? मैं उसकी मम्मा तो फोत हो गई हैं। तो आप अकेली अब यहाँ पे जो है वो गुजर बसर घर का कर रही हैं, खुद ही घर चला रही हैं? हाँ जी, कोई नहीं सहारा लगा मतलब 9 माह से एक पैसा नहीं अकमल ने भेजा? नहीं। उन्होंने कैदियों की तरह कमरे में रखा हुआ, ना वो बाहर, ना कोई कारोबार, ना कुछ के बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, वो ले जाएंगे। कोई रात तो तो आप क्या हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहोगे? हम ये अपील करना चाहेंगे, हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई जी थे शिप में, इसके पापा भी साथ ही हैं, उनको वापस बुलाया जाए, हमारे पैसे दिलवाए जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हम अपना उन पैसों से कुछ कर सकें, यहाँ पे कोई कारोबार कुछ पता चले। पता चल सके। मुझे ये बताएं कि भी आपको क्या इत्तला मिली, अभी वहाँ से आपके साथ कौन राब्ता कर रहा है, क्या बता रहा है? कोई राब्ता नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, बहुत परेशान। मतलब ये इस वाक़े के बाद कोई राब्ता नहीं किसी से भी हुआ? नहीं किसी से, किसी ने कोई इत्तला नहीं दी कि अकमल कहाँ पे है, मतलब बच गए हैं क्या? नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी
भी नहीं नाज़रीन, ये 5 माह की बच्ची है। इन बच्चों की हाय उन लोगों को लगनी है जो इन गरीबों के पैसे खाते हैं, इनको ब्लैकमेल करके और इनको बुरे तरीके से फंसा के लाखों रुपए की दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं। और बाद में जब इतना बड़ा वक्त आ गया जिसमें 80 पाकिस्तानी जो हैं वो लुकमाए अजल बने और कश्ती उलट गई, और जो दूसरे मुल्क के जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो देखते रहे, लेकिन उनको किसी ने भी नहीं बचाया। जो लोग बचे अपनी मदद आपके तहत बचे। हमारी दुआ है कि अकमल भी खैर आफियत से हो और अब अपने घर वापस आए। ये 5 माह की इतनी प्यारी बच्ची, इसको आके अपनी गोद में ले, अपनी बीवी का सहारा बने और अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारे। आपको अकमल के घर के अंदर के मनाज़िर दिखाता हूँ कि जिन लोगों से इन एजेंट्स ने 25-25, 30-30 लाख रुपए लिए, उनके ज़रा घर के हालात एक दफ़ा देख लें। ये जवान, उसकी बीवी और बेटी जो है, अकमल के जाने के 4 महीने के बाद बेटी पैदा हुई और आज बेटी भी 5 महीने की हो गई है। उन्होंने कैदोबंद में एजेंट्स ने उनको रखा और उनका आज तक पता ना चल सका। और ये घर की सूरत हाल देख लें आप कि 25 लाख रुपए ज़मीन और सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसने जो है वो दे डाली उस एजेंट को, और आज अपने घर की सूरत हाल इस तरह की है कि ये बिल लटके हुए हैं, घर में अखराजात के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन अगर कोई सब कुछ चल रहा है, अगर कोई नहीं है तो वो अकमल नहीं है, और उसकी छोटी सी बच्ची आज भी अपने वालिद का इंतज़ार कर रही है। घर के हालात आपके सामने हैं। ये कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे ये लोग मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए कि इस पर सख्त से सख्त नोटिस लें और इन लोगों की दाद रसी की जाए।